आज़ाद भारत ने आज तक जितने युद्ध लड़े हैं, जितना टेररिज्म झेला है, जितनी इंसर्जेंसीज देखी हैं, उनके कारण हुई मौतों को अगर टोटल किया जाए और उसे कंपेयर किया जाए एक साल में भारत में दुर्घटना में होने वाली मौतों से, तो आपको पता चलेगा कि रोड एक्सीडेंट्स एक साल में जितने होते हैं वो इन सबसे भी ज़्यादा हैं। हेलो, मैं हूं प्रभात पोद्दार और आप देख रहे हैं खबरी स्पेशल्स। तो जैसा कि आप समझ ही गए होंगे कि आज का वीडियो भारत और रोड सेफ्टी के ऊपर है, तो आइए बात करते हैं कुछ आंकड़ों की। लेट्स टॉक सम फैक्ट्स। 2021 में भारत में 1,55,622 मौतें रोड एक्सीडेंट्स में हुई, जो अपने आप में बहुत ज़्यादा हैं। 4.5 लाख से ज़्यादा एक्सीडेंट्स हुए हैं, जिसमें न जाने कितने लोगों को अलग अलग प्रकार की चोटें लगी हैं। आइए इसको कंपेयर करते हैं भारत में आज तक हुए कॉन्फ्लिक्ट्स के, यानी आज़ाद भारत में। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का पहला युद्ध लड़ा गया था, 6,279 लोगों की मृत्यु हुई थी। 1962 भारत चाइना युद्ध, 1,383 लोग। 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध, 3,000 के आसपास लोग। 1971 अगेन भारत पाकिस्तान युद्ध, 1,500 के आसपास। और 1999 कारगिल वॉर, 527, यानी इतने सिक्योरिटी पर्सनल की डेथ के हमारे पास आंकड़े हैं। इसमें हाँ, हम आम जनता के आंकड़े हमारे पास अवेलेबल नहीं हैं। चलिए इसमें जोड़ते हैं कश्मीर में होने वाले इंसर्जेंसी, यानी जो वहाँ अलगाववाद वगैरह होता है, उसमें 7,000 से ज़्यादा लोगों की मौतें आज तक हुई हैं। सियाचिन में जो कन्फ्लिक्ट चलता है, 1136। इंसर्जेंसी इन पंजाब, जो आप जानते हैं पंजाब में एक ज़माने में इंसर्जेंसी चली थी, उसमें 1,714 लोग। नक्सलाइट मूवमेंट जो आज तक चल रहा है, 3,440 लोग। और इसमें हम ऐड करते हैं 2000 से 2022 के बीच में जितने भी टेररिज्म के कारण मौतें हुई हैं, वो हैं करीबन 21,360। अगर हम इस पूरे डेटा को ऐड कर लें तो भी शायद एक साल में एक्सीडेंटल डेथ्स से आधा भी नहीं होगा। लेकिन हम क्या एक्सीडेंटल डेथ्स को या रोड सेफ्टी को उतना इंपॉर्टेंस देते हैं जितना हमें देना चाहिए? शायद इसका जवाब ना है। रोड एक्सीडेंट्स के कारण किसी भी मुल्क को 3% उसकी जीडीपी खर्च करनी पड़ती है उसके व्यवहार के लिए। इसको ऐसे समझेंगे जैसे कि आफ्टर रोड एक्सीडेंट जो आप उनको मेडिकल केयर देते हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होता है, ये 3% ऑफ जीडीपी इसकी कॉस्टिंग आती है। इंडिया में ऐसा माना जाता है तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई सबसे अनसेफ प्लेस है रोड एक्सीडेंट्स के मामले में। देश में सबसे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट्स में डेथ चेन्नई में होती है, और ये दुनिया भर के बड़े शहरों से अगर हम इसको कंपेयर करें तो इसका स्थान टॉप पे कहीं ना कहीं आता है। दिल्ली जो भारत की राजधानी है, यहाँ एक्सीडेंट होने की संभावना लंदन जो यूके की राजधानी है उससे 40 गुना ज़्यादा है। अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें तो वो उसको किसी भी दिन प्राइवेट ट्रांसपोर्ट से ज़्यादा सेफ माना गया है। अगर हम आंकड़े देखें कि किस मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में सबसे ज़्यादा मौतें होती हैं, तो वह है टू व्हीलर्स। 44.5% मौतें टू व्हीलर्स के कारण होती हैं। जो हमने एक आंकड़ा दिया था 1,55,000 से आसपास जो मौतें 2021 में हुई थी, उनमें से करीबन 69,000 डेथ्स टू व्हीलर चलाने वालों के लिए हुई थी। 15% डेथ्स कार चलाने वालों की होती है। 9.4% जो डेथ्स होती हैं उसमें ट्रक्स एंड लॉरीज होते हैं। और बसेस से होने वाले एक्सीडेंट में करीबन 3% डेथ होती हैं। यानी कहीं ना कहीं ऐसा माना जाएगा जो बसेस हैं, अभी तक हमने जितने रोड ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम देखे हैं उसमें शायद सबसे सेफ है। 59.7% एक्सीडेंट्स, ध्यान से सुनिएगा, ओवर स्पीडिंग के कारण होते हैं। 1% अगर आप अपनी स्पीड बढ़ाते हैं व्हीकल की, तो ये 4% आपके एक्सीडेंट में आने की संभावना को बढ़ा देता है। मैं वापस कहता हूँ, अगर आप अपनी स्पीड 1% से बढ़ाते हैं तो 4% संभावना बढ़ जाती है आपके एक एक्सीडेंट में होने की। 25.5 से ज़्यादा जो एक्सीडेंट भारत में हुए, 25.5% से ज़्यादा, वो डेंजरस ड्राइविंग या ओवरटेकिंग के कारण होते हैं। यानी अगर हम ओवर स्पीडिंग करना बंद कर दें, ओवरटेकिंग करना बंद कर दें, तो करीबन 80 से 85% एक्सीडेंट से हम बच सकते हैं। ये वो एक्सीडेंट्स हैं जो हम कर रहे हैं। ये गाड़ी स्लिप होने या वेदर फोरकास्ट गलत हो जाने के कारण एक्सीडेंट्स नहीं हुए, ये हमने क्रिएट करे हैं। अगर आप एक मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं गाड़ी चलाते वक्त, तो आपके एक्सीडेंट में आने की संभावना 4 गुना हो जाती है। तो आपको ये सोचना चाहिए कि क्या आपको एक मोबाइल चलाना चाहिए गाड़ी चलाते वक्त।
अगर आपने सीट बेल्ट्स लगाने की शुरुआत करी, जैसे कि अभी आपने देखा था साइरस मिस्त्री साहब की डेथ हुई थी और उसके बाद सीट बेल्ट्स को लेके बहुत ज़्यादा बाज़ार में बातचीत होने लगी है। तो आइए देखते हैं सीट बेल्ट लगाने से फ़ायदा होता भी है या नहीं। अगर आप सीट बेल्ट्स लगा रहे हैं और आप फ्रंट सीट में बैठे हैं, आगे की सीट्स में, तो आपको 45 से 50% रिस्क कम हो जाता है डेथ का। अगर आप पीछे बैठे हैं रियर सीट में, तो 25% तक आपके डेथ का जो चांस या रिस्क है वो कम हो जाएगा। हेलमेट लगाने पे सीरियस इंजरी से डेथ, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं आपके साथ, लेकिन अगर आप हेलमेट लगाते हैं तो 42 से 69% चांसेस हैं कि आप एक लीथल एक्सीडेंट से बच जाएं। IIT दिल्ली का कहना है कि जो नेशनल हाईवेज हैं भारत के, वो मात्र टोटल रोड्स का 2% है, लेकिन टोटल एक्सीडेंट्स 30% एक्सीडेंट्स वहाँ होते हैं और 36% ऑफ डेथ आपके नेशनल हाईवेज पे होती हैं। वापस ही डेटा दूंगा, टोटल रोड नेटवर्क का केवल 2% नेशनल हाईवे है, लेकिन टोटल एक्सीडेंट्स का 30% और टोटल डेथ्स का 36% नेशनल हाईवेज पे हो रहा है। तो कम से कम जब आप नेशनल हाईवे पे गाड़ी चलाएं, कृपया थोड़ा सावधानी से चलाएं, ओवर स्पीडिंग ना करें, ओवरटेकिंग ना करें। आइए वर्ल्ड से कंपेयर करते हैं, भारत कहाँ स्थान रखता है एक्सीडेंट्स के मामले में दुनिया में। दुनिया में ऐसा माना जाता है हर साल 1.3 मिलियन यानी करीबन 13 लाख डेथ एक्सीडेंट से होती हैं, जिनमें से 11% भारत में हो रही है। 50% मृत्यु उन लोगों की होती है जो वल्नरेबल क्लास माने गए, यानी पेडेस्ट्रियन जो पैदल चलते हैं, 2 व्हीलर पे चलने वाले और साइकिल पे चलने वाले। यानी कि अगर आप 4 व्हीलर वगैरह पे हैं तो आपकी मृत्यु की संभावना कम है, लेकिन अगर आप पैदल चल रहे हैं, साइकिल पे चल रहे हैं या 2 व्हीलर पे चल रहे हैं तो आपको थोड़ा संभल के चलना है, हेलमेट ज़रूर लगाइए। एक बड़ा इंटरेस्टिंग आंकड़ा है, 93% एक्सीडेंट्स लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ में होते हैं, जहाँ पे दुनिया की 60% व्हीकल्स हैं। यानी व्हीकल्स, गाड़ियाँ तो 60% हैं, एक्सीडेंट 93% हो रहे हैं। इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न है ट्रैफिक वायलेशंस बहुत होते हैं यहाँ पे, लोगों का ट्रैफिक पे ध्यान नहीं है और सरकार का ध्यान इन नियमों को ढंग से लागू करवाने पर भी नहीं है। जबकि जहाँ डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ क्योंकि नियमों का पालन ढंग से होता है तो एक्सीडेंट्स भी कम होते हैं। 2016 के आंकड़े बड़े इंटरेस्टिंग थे, वैसे तो हम 2021 की बात करें, लेकिन 2016 के आंकड़े हमें मिले, थोड़े इंटरेस्टिंग थे, इस पर हम चर्चा करेंगे। 2016 में पूरे अफ्रीका यानी पूरे कॉन्टिनेंट में 2,46,719 मौतें एक्सीडेंट से हुई थी, और उस साल भारत में, केवल भारत में 2,07,551 मौतें एक्सीडेंट से हुई थी। यानी एक तरफ पूरे कॉन्टिनेंट में करीबन 2.5 लाख मौतें हो रही हैं और केवल हमारे देश में 2,07,000 मौतें हो रही हैं। पूरे यूरोप में, अगेन एक और कॉन्टिनेंट है, 85,629 डेथ हुई थी। यानी 85,000 मौतें एक पूरे डेवलप्ड कॉन्टिनेंट में होती हैं और हमारे देश में 2 लाख से ज़्यादा मौतें होती हैं। हम एक्सीडेंट्स के मामले में सिर्फ चाइना से पीछे हैं। तो क्या कारण है कि भारत में इतने सारे एक्सीडेंट्स होते हैं? तो WHO की रिपोर्ट कहती है कि जो सबसे प्रमुख कारण है वो है स्पीड लिमिट का पालन ना होना, ड्राइविंग अंडर इन्फ्लुएंस यानी शराब पी के गाड़ी चलाना, हेलमेट ना पहनना, सीट बेल्ट ना पहनना, ओवरटेकिंग। अच्छा, आप में से शायद बहुत लोग नहीं जानते होंगे या केयर नहीं करते होंगे कि लेफ़्ट साइड से ओवरटेक नहीं करना है। हम लोग बहुत ही नॉर्मली लेफ़्ट साइड से ओवरटेक कर लेते हैं, कभी इस बात पे ध्यान नहीं देते कि ये अलाउड नहीं है क्योंकि ये रिस्की है। हम में से मैक्सिमम लोग रात को जब गाड़ी चलाते हैं तो अपर और डिपर लाइट का ध्यान नहीं रखते। मैक्सिमम टाइम आपकी अपर लाइट होती है, सामने वाले को उससे दिखता नहीं है। और अगर ये कम था तो भारत में आजकल सफ़ेद लाइट आ गई है, LED की लाइट, जिसके कारण सामने वाला आदमी पूरी तरीके से अंधा हो जाता है। अगर उसको दिख भी सकता होता है तो नहीं दिखेगा, आपको फैशनेबल वो लाइट लगती है, लेकिन सामने वाला शायद आपकी गाड़ी में ही घुस जाएगा। ओवरटेकिंग ऑन ब्रिजेस अलाउड नहीं है, ये शायद हम नहीं जानते, चाहे राइट साइड से करें चाहे लेफ्ट साइड से, लेकिन हम ओवरटेकिंग भी करते हैं ब्रिजेस पे, ये बहुत ज़्यादा हानिकारक है। साइरस मिस्त्री साहब ओवरटेकिंग कर रहे थे, उनकी जो गाड़ी एक ब्रिज पे ही ओवरटेकिंग कर रही थी। इनएडिक्वेट पोस्ट क्रैश केयर यानी एक एक्सीडेंट होने के बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए हमारे मुल्क में वो उतना अच्छा नहीं है, जिसके कारण मृत्यु बढ़ जाती है। लॉ इन्फोर्समेंट, देखिए आज हम देखते हैं कि चालान कार्रवाई बहुत होती है भारत में, लेकिन वो इस बात पे होती है कि आपके पास डॉक्यूमेंटेशन है कि नहीं। वो इस बात पे नहीं होती कि आप रैश ड्राइविंग कर रहे थे क्या, लेफ्ट से ओवरटेक कर रहे थे क्या, लेन को चेंज कर रहे थे क्या। तो शायद लॉ इन्फोर्समेंट का ध्यान इस चीज़ पर ज़्यादा होना चाहिए कि लोग सेफली गाड़ी चलाएं, ना कि उस पर कि इनके पास वो पूरे डॉक्यूमेंट हैं या नहीं। डॉक्यूमेंट होना भी ज़रूरी है, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी यह है कि हम सेफ्टी के साथ गाड़ी चलाएं।
ओवरऑल ऐसा कहा जा सकता है क्योंकि भारत में हम ट्रैफिक रूल्स का ध्यान नहीं रखते, हम एक हीरो की तरह महसूस करते हैं जब हम ट्रैफिक रूल्स को तोड़ते हैं, तो उसका खामियाजा भारत के लोग, जो एक्सीडेंट में लोग गए हैं और उनका परिवार चुकाता है। तो खबरी परिवार की ओर से ये हमारी एक बहुत ही हार्टफेल्ट एक सोच है कि हमें बेहतर जीवन जीना है, रोड को ज़्यादा सेफ बनाना है। पर्टिकुलर मेरे लिए एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है कि रोड सेफ्टी एक ऐसी चीज़ है, मैं जब सड़क पर निकलूँ तो किसी और की गलती के कारण मैं ना मरूँ। तो हम खबरी परिवार की ओर से उम्मीद करते हैं कि अगर इस वीडियो के कारण एक एक्सीडेंट भी भारत में कम हो गया तो हम सफल हो गए। तो जुड़े रहिए खबरी के साथ, क्योंकि हर खबर पे हमारी नज़र।